मैं चश्मा लगाई हूँ, हो सकता है इस वजह से दिख रहा हो। लेकिन फिर मैंने बंद किया, मैंने चश्मा उतार के देखा, हमने अरे बाप रे, ये तो ये क्या हो गया इसमें। डर भी गई, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या हो सकता था, क्योंकि हम घर पे थे नहीं, मम्मी थी, और अगर शॉर्ट हो जाता या कुछ हो जाता तो बड़ी दुर्घटना से बचाया ऊपर वाले ने। क्या से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर करंट आ जाता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब, होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। आज है 28 जुलाई और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया था, क्योंकि मतलब मैं बना भी नहीं पाई थी, और दूसरी बात ये है कि मन भी नहीं कर रहा था मेरा, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं ना लाइफ में कि वो हम मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। एक बर्दाश्त की लिमिट होती है ना, वो क्रॉस हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है, बस किसी तरीके से क्या बोलें, बस कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन हो रही कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा विशाल, कि कुछ सामान लेना है हमको। तो हमने कहा चलो अभी दिन में ही चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब बादल आ रहा है जा रहा है, तो धूप छाँव सा मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा जाने लायक हो रहा है। तो हमने कहा चलो कुछ सामान लाना है खाने पीने का, तो ले आते हैं। तो इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि मैं विशाल जाने वाली हूँ, तो मैंने फिर विशाल गई थी, और वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था, ठीक से एसी वगैरह भी नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा लाओ घर पे ला करके दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं ये लेकर के आई थी, ये है, देख सकते हैं आप कितने का है, 79 का एक है। इस पर हम चाहें तो चीज़ें कुछ मतलब पनीर वगैरह जो है हम उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, और साथ में रोटी इसके ऊपर सेकने के लिए बहुत सही है। तो ये क्रॉक्स है, ये है 269 की क्रॉक्स है। ये 65 का ब्रश लेकर आए, टॉयलेट ब्रश, और ये बाथरूम का ब्रश है, ये ब्रश है, ये टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, ये डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये विशाल मेगा मार्ट जो है उसका खुद का है, फर्स्ट ड्रॉप का। तो ये 250 में 2 है, और ये है 135 का 2, और साथ में ब्लैक बर्बन है, 150 का 10 पीसेस है ये। तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो हमने कहा कि चलो आपकी ये सब चीज़ें लेकर के आते हैं। और जो हमको पाउडर वगैरह लेना था वो चीज़ें वहाँ मिली नहीं, तो हमने कहा चलो अभी इतना ही ले लेते हैं सामान। तो बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म थे, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया था। तो ये 35 का है, निंजा का है, होम निंजा। ये टॉयलेट क्लीनर, वैसे हम लोग हार्पिक यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार इसको भी यूज़ करके देखते हैं कैसा निकलता है टॉयलेट क्लीनर। ये 99 में 2 है। तो ये ओडोमॉस लिया था, वहीं से मुझे ओडोमॉस दिख लिया था, क्योंकि अब वैसे भी जानते हैं कि बरसात है, मतलब जब ज़्यादा बारिश वगैरह होगी तो मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अगरबत्ती वगैरह भी ले करके रख रखी है, हर चीज़ का मतलब लिया हुआ है। तो ये 62 का ओडोमॉस भी ले लिया। मुझे रैकेट लेना है जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, उसको भी हम ले लेंगे, क्योंकि मच्छर बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनसे बचाव के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बस इतना सामान हम ले करके आए थे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और हमें कहीं और भी जाना था, तो हम जल्दी आ गए। कि आप जानते हैं जब आप मॉल वगैरह जाते हैं तब टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, आपका मन होता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये अचानक से जो कूलर है, कूलर का ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ निकल गया है। ये एकदम से ऐसे इस टाइप से हो करके पीछे की तरफ हो करके ये चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये इस टाइप से मतलब लग रहा मुझे। मैं बंद करने के लिए आई थी कि ला इसमें पानी लगा लेते हैं, लेकिन जब मैंने बंद किया तो मैंने कहा लग रहा है कूलर पीछे की तरफ क्यों हो रहा है। तो देखा तो ये पूरा ये निकल गया है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा हुआ मैंने आकर के देख लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। मतलब कि ये भी हो सकता था कि करंट वरंट आ जाता, ये पानी में चला जाता। ये देखिए किस तरीके से, और उसमें वो भी लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, तार में किस तरीके से फंसा है। इस साइड वाला टूट गया है, ये सॉकेट में से निकल गया है। नीचे की तरफ दोनों लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर का दोनों निकल गया है। तो अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया और बंद कर दिया। कूलर चल रहा था, पलट के गिर भी सकता था, शॉर्ट भी कर सकता था, आग वगैरह भी लग सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ से हमें बचाया है ऊपर वाले ने। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि हमको इस चीज़ से बचा लिया उसने, वरना कुछ भी हो सकता था। अब
कल बुलाएंगे तो देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं, कैसे होती हैं, क्या चीज़ होती है, बनवाना तो पड़ेगा ही। मतलब कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था, आग भी लग सकती थी। हम आए थे वहाँ से हो करके विशाल से, और हमने देखा कि मतलब कूलर आवाज़ करता था। फिर एकदम से हमने कहा कि बिल्कुल इसकी आवाज़ बंद लग रही है, आवाज़ नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि कूलर चलता है उस टाइप से चल रहा है। तो हमने कहा कि लाओ थोड़ा सा पानी भर लेते हैं उसमें, कूलर में, हो सकता है पानी ख़त्म हो गया हो। तो भरने के जैसे ही हमने उसको ऑफ़ किया तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी कूलर उस पर एग्जॉस्ट के ऊपर। तो हमने कहा कि अरे ये थोड़ा मुझे पीछे क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे लगा कि मैं चश्मा लगाई हूँ, हो सकता है इस वजह से दिख रहा हो। लेकिन फिर मैंने बंद किया, मैंने चश्मा उतार के देखा, हमने अरे बाप रे, ये तो ये क्या हो गया इसमें। तो मैंने बताया जल्दी से, फिर उसके बाद मैंने मतलब इसको चलाया भी नहीं, मैंने उसको बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा डर भी गई। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या हो सकता था, क्योंकि हम घर पे थे नहीं, मम्मी थी, और अगर शॉर्ट हो जाता या कुछ हो जाता तो वो किस तरीके से उसको मतलब बंद करती या देखती, घर पे तो कोई है भी नहीं। तो बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया ऊपर वाले ने, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कि कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है मतलब क्या से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं, इतना नुकसान नहीं हो पाता है। क्या पता कि करंट आ जाता, क्या पता एग्जॉस्ट पलट करके पानी के अंदर चला जाता, शॉर्ट कर जाता, या फिर आग लग जाती, या कुछ भी हो सकता था ना, कुछ भी बड़ी चीज़ हो सकती थी। लेकिन वो फिर भी मैंने मतलब ये हुआ कि इतने पे ही पता चल गया, देख लिया उसको, तो बंद कर दिया है। अब देखते हैं कल जब आएंगे बनवाने के लिए, बुलाते हैं किसी को, तो देखते हैं उसका क्या होता है। मेरे ख्याल से तो उसमें नया वो लगेगा, जो क्या बोलते हैं, जो फंसाने वाला चारों तरफ से होता है, वो शायद वो नया लगेगा उसमें। देखते हैं कल क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि होता है, क्या नहीं होता है। वीडियो बना के ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन बहुत बड़े उससे बच गए हम, यही सबसे बड़ी बात है। अभी मौसम फिर भी ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा मूड वैसे भी ख़राब हो रखा था, क्योंकि इतनी चीज़ें हो जा रही हैं ना कि मतलब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है। मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, आज पापा लोग ज़िंदा होते तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसा लगता है बस। और मन करता है पापा को निकाल करके ले आओ किसी भी तरीके से। मतलब इतना दुख होता है ना, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं ना हम खुल के बता सकते हैं, ना किसी से कह सकते हैं, ना कोई सपोर्ट करने वाला। बहुत ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, बिल्कुlang भी बर्दाश्त करने लायक नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।